स्मॉग के साए गहरे होते जा रहे हैं। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। सुबह सवेरे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1045 तक जा पहुंचा। तमाम तर हुकूमती इकदाम के बावजूद स्मॉग पर काबू नहीं पाया जा सका। लाहौर और मुल्तान के साथ साथ अब पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी स्मॉग की लपेट में आ गए हैं। कराची और सिंध के दीगर इलाकों को भी स्मॉग ने यरकमाल बना लिया है। फिजा आलूदा तरीन होने के बायस खुली फिजा में सांस लेना दुश्वार हो चुका है। शहरी खांसी, गले की खराबी की शिकायत, बच्चे नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार होने लगे। आंखों में जलन, जल्दी अमराज और दमे के मरीज में भी इजाफा। नई दिल्ली दुनिया का दूसरा सबसे आलूदा शहर बन गया। स्मॉग के तदारक के लिए ग्रीन लॉकडाउन। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला में 17 नवंबर तक आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी। दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद कराने के लिए पुलिस मुतहरिक रही। स्मॉग के बायस मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद। मोटरवे M4 कमालपुर अब्दुल हकीम और रावलपिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और एयरपोर्ट्स आने वाली 8 फ्लाइट्स मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतार दी गई। कराची कैंट स्टेशन पर पंजाब आने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार। 2 साल से स्मॉग के मुतालिक अहकामात दे रहे हैं। क्या महकमा ट्रांसपोर्ट सोया हुआ था? लाहौर हाईकोर्ट में दौरान समात रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल और महकमे ट्रांसपोर्ट का नुमाइंदा पेश न होने पर अदालत बरहम। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि तामीरात का जारी काम स्मॉग की सबब बना है। स्कूल बंद करा दिए गए हैं, तामीरात भी बंद करा देते। अदालत ने मार्केट्स 8 बजे बंद कराने का कोई हुक्म नहीं दिया। पंजाब हुकूमत का स्मॉग कंट्रोल में नाकामी के अदालती रिमार्क्स पर इजहार अफसोस। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, एडवोकेट जनरल की अदम मौजूदगी का मतलब स्मॉग कंट्रोल में नाकामी है। 8 माह से तमाम हुकूमती इदारे स्मॉग के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अदालत पेश होकर इकदाम से आगाह करें। वज़ीर आला मरियम नवाज ने माहौल की बेहतरी के लिए जामे पॉलिसी दी और फंड्स मुख्तस किए। इसराइल गजा में जारियत की तमाम हदें पार कर चुका। हजारों अफराद शहीद और लाखों बेघर हो चुके। फलस्तीनियों की नस्ल कशी रोकने के आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रियास में कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, गजा में फौरी जंग बंदी और फलस्तीनी रियासत कायम की जाए। वजीर आजम की कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर मुलाकातें भी जारी। सऊदी वजीर सरमायाकारी और एडवाइजर रॉयल कोर्ट से मुलाकात। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल ने भी वजीर आजम से मुलाकात की। सऊदी अरब में अरब लीग और OIC के रुकन मुल्कों के सरबराह की कॉन्फ्रेंस। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुरा से खिताब। कहते हैं, गजा में इजरायली जारियत फौरी रोकी जाए। गजा में इस वक्त फौरी इमदाद की जरूरत है। जारियत के बाद हजारों शहादतें हो चुकी। गजा और लेबनान का मसला फौरी तौर पर हल किया जाए। तुर्क सदर एर्दोगान ने भी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 रोजा सरकारी दौरे पर बाकू अजरबैजान पहुंच गए। वजीर आजम बाकू में COP29 के 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वजीर आजम वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट से खिताब करेंगे। वजीर आजम कई तकरीबात में शिरकत करेंगे और आलमी रहनुमाओं से 2 तरफा मुलाकातें भी करेंगे। COP29 के दौरान पाकिस्तान पवेलियन में कई आला सतही तकरीबात और गोल मेज मुबाहिसे भी होंगे। ऑस्ट्रेलियन आर्मी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट का GHQ का दौरा। ऑस्ट्रेलियन आर्मी चीफ की पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाक ऑस्ट्रेलिया अस्करी क़यादत का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाक ऑस्ट्रेलिया मजबूत 2 तरफा ताल्लुकात अमन और इस्तेहकाम की मुश्तरका अहदाफ के हसूल में मददगार साबित होंगे। पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर और जनरल ली चाओ मिंग की मुलाकात। PLA आर्मी हेडक्वार्टर्स।
बीजिंग में हुई। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने दहशतगर्दी में चीनी शहरियों की अमवात पर इजहार अफसोस किया। सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़म का इजहार किया। चीनी कमांडर ने पाक फौज के इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत का भी इआदा किया। भारत का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से फरार, पाकिस्तान का कोई और मॉडल मानने से इनकार। भारतीय टीम के न आने पर किसी और टीम को मदऊ करने की भी तजवीज़। ताल्लुकात बेहतर होने तक कोई मैच ना खेलने का ऑप्शन भी शामिल। वफाकी हुकूमत का पीसीबी से राब्ता, भारत से मुतल्लिक पॉलिसी गाइडलाइन दे दी। भारत के न आने पर भी पीसीबी को भारत से ना खेलने की तलकीन। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पीसीबी आईसीसी को खत लिखकर इनकार की ठोस वजूहात पूछेगा। मुनाफा सिर्फ भारत से नहीं बल्कि पाकिस्तान की मौजूदगी से भी है। आइंदा साल 1,79,210 पाकिस्तानी हज करेंगे। हुकूमत ने हज पॉलिसी 2025 का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। वज़ीर मज़हबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं ये सरकारी और निजी हज स्कीमों के लिए कोटा को तकसीम का तनासब 50-50% है। सरकारी हज स्कीम के अखराजात 10,75,000 से 11,75,000 रुपये के दरमियान मुतवक्के हैं। हज पर वफ़ात पाने वालों का ज़र-तलाफ़ी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया। ख़वातीन आज़मीन मशरूत तौर पर बगैर महरम के हज पर जा सकेंगे। आईनी बेंच को फाल बनाने का अमल शुरू। सरबराह आईनी बेंच के रजिस्ट्रार और इंतजामी अफसरों से मीटिंग। जस्टिस अमीनुद्दीन ने चैम्बर में मीटिंग की मिनट जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन को ज़ेर अल्तवा आईनी मुकदमात पर ब्रीफिंग। सरबराह आईनी बेंच ने मुकदमात की दर्जाबंदी की हदायत कर दी। मुकदमात को मुकर्रर करने का फैसला सरबराह आईनी बेंच 2 सीनियर जजों से मिलकर करेंगे। 3 रुकनी जजेस कमेटी कम अज़ कम 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देगी। 1 रुकन जज की वतन वापसी पर कमेटी इजलास होगा। बानी पीटीआई की तरफ से हदायत थी कि सवाबी जलसा पहली कड़ी होगा, फिर एक के बाद एक शहर में एहतजाज किया जाएगा। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर अली जफर की प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू। बोले जलसे में एहतजाज की तारीख और आइंदा लाहे अमल का ना बताना फैसले से पीछे हटना है। इसकी वजूहात जल्द सामने आएंगी। मुज़ाकरात अगर सियासी जमातों में हो तो बेहतर है। कराची पुलिस की अहम कामयाबी, एयरपोर्ट हमले में मुलविस औरत समेत 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अल नजार कहते हैं खुदकुश हमला आवर का नाम शाह फहद उर्फ आफ्ताब था। गुलनसा और जावेद को पकड़ा गया है। मरकजी सहूलतकार जावेद है जिसने रैकी की। हमला आवर शाह फहद की शनाख्त फिंगरप्रिंट से की गई। दीगर कारंदे दानिश, गुलरहमान, बशीर जैद गिरफ्तार नहीं किए जा सके। हमले में इस्तेमाल गाड़ी कराची से खरीद कर अदायगी हब के निजी बैंक के जरिए की गई। कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा फैसला। मुसाफिरों को एयरपोर्ट लेने या रुखसत करने के लिए आने वाले शहरियों के लिए भी अब टिकट्स की कॉपी और शनाख्ती कार्ड साथ रखना लाजिम होगा। टिकट की कॉपी ना होने पर एयरपोर्ट दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक एक मुसाफिर के साथ 4 लोग ही एयरपोर्ट जा सकेंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक ये फैसला कराची एयरपोर्ट के करीब हालिया दहशतगर्दी हमले के पेश नज़र मुसाफिरों की हिफाजत के पेश नज़र किया गया।